वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राजीव सूर्यवंशी वास्तु के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम है। पिछले एक दशक से भी अधिक समय से इस क्षेत्र में सेवारत, भवनों को बिना तोड़े या फेरबदल किए उनके परामर्श से असंख्य लोग लाभान्वित हुए हैं। सिंहस्थ महाकुंभ 2003 को त्र्यंबकेश्वर में श्रद्धालुओं को वास्तुशास्त्र प्रवचनों द्वारा कृतार्थ करने पर विशेष रूप से सम्मानित किया गया। समाज के प्रति उनकी बहुमूल्य सेवाओं के लिए वर्ष 2002 में उन्हें मानव रत्न ऑफ द मिलेनियम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यही नहीं, इस क्षेत्र में उनके विशेष योगदान के लिए वर्ष 1990 में श्रेष्ठतम वास्तु विशेषज्ञ के रूप में उनका चयन हुआ और इन्हें स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। राजीव सूर्यवंशी ने समय समय पर देश के विभिन्न भागों और विदेशों में सेमिनारों और कार्यक्रमों का आयोजन करके समाज की खुशहाली और उत्थान में अपना योगदान दिया है। देश विदेश के कई व्यापारिक प्रतिष्ठान, शैक्षणिक संस्थाएं, सामाजिक और धार्मिक संगठन तथा जन सामान्य उनके निस्वार्थ और उत्कृष्ट मार्गदर्शन का लाभ उठा रहे हैं। इस क्षेत्र में उनकी एक उल्लेखनीय उपलब्धि वास्तु रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना है। वास्तु के क्षेत्र में जिज्ञासु लोगों के लिए राजीव निष्ठावान पथ प्रदर्शन की भूमिका निभाते रहे हैं और उनकी जिज्ञासा शांत करते रहे हैं। उनके अनेक विद्यार्थी इस प्राचीन विज्ञान का देश भर में प्रचार प्रसार करके लोगों का ज्ञान वर्धन कर रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, जब भी हम कोई भवन निर्माण करने के लिए भूमि का चयन करते हैं तो हमें शुभ दिशा के साथ साथ ये देखना चाहिए कि भूमि पर क्या क्या चीज़ है, किस प्रकार की भूमि है, और यदि सब चीज़ें ठीक हैं तो हमें केवल शुभ मुहूर्त में ही वहाँ पर निर्माण कार्य आरंभ करना चाहिए। अब यदि हम किसी भूमि पर घर निर्माण कर रहे हैं या व्यापारिक स्थान निर्माण कर रहे हैं या कोई स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट बना रहे हैं तो हमें उन सारी बातों का ध्यान में रखना होगा। हर एक जगह की भूमि अलग अलग होती है और वहाँ के जो रिजल्ट्स होते हैं वह भी भिन्न भिन्न प्रकार से होते हैं। आप जिस भी शहर में रहते हैं, आप उस शहर के अलग अलग इलाकों को साउथ, वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ इस तरह से चयन करके देख लें तो आपको उन इलाकों का बहुत फ़र्क आएगा। जैसे दिल्ली में साउथ दिल्ली और वेस्ट दिल्ली का यदि मुकाबला किया जाए तो साउथ दिल्ली के लोग ज़्यादा अमीर हैं वेस्ट दिल्ली के मुकाबले में। यूँ तो हो सकता है कुछ लोग वेस्ट दिल्ली में इतने अमीर हों कि पूरा साउथ दिल्ली भी खरीद लें, लेकिन हम ये बात एक जनरल वे में कर रहे हैं। इसी प्रकार से यदि हम कोई व्यापारिक निर्माण कर रहे हैं तो उसमें हमें ये देखना होगा कि हम जब भूमि की खुदाई कर रहे हैं तो उस समय हमें वहाँ पर क्या मिल रहा है। यदि भूमि की खुदाई के दौरान हमें हड्डी मिलती है किसी प्रकार की भी तो हमें सरकारी भय बना रहेगा। यदि वहाँ पर मनुष्य की हड्डी मिलती है और गृह निर्माण हो रहा है तो वहाँ पर असमय मृत्यु अवश्य हो जाएगी। यदि घोड़े की हड्डी मिलती है तो ऐसी भूमि रोग देगी, बीमारी देगी, बहुत कष्टकारी रहेगी। यदि वहाँ पर कुत्ते की हड्डी मिलती है तो परिवार में कभी भी सौहार्द नहीं रहेगा। छोटी छोटी बातों पर आपस में टकराव की स्थिति बनी रहेगी। मन कभी एक लेवल पर आएगा ही नहीं, सदैव कलह होता रहेगा।
तो ये कारण होते हैं हमारे कंस्ट्रक्शन से पूर्व के, निर्माण आरंभ करने से पहले के। यदि हम इन लक्षण को पहले ही जांच लें और इन लक्षणों का उपाय पहले ही कर दें तो हमें बाद में कोई चिंता नहीं होती। किंतु अधिकतर लोग, यूं कहें कि 60% लोग इनका उपाय ढूंढने के लिए बाद में जीवन भर भटकते हैं। कोई भी व्यक्ति अच्छा या बुरा नहीं होता, सब व्यक्ति एक समान होते हैं। जो व्यक्ति जिस स्थान पर निवास करता है और जैसी वाइब्रेशंस उसको मिलती हैं उसी प्रकार का वह व्यक्ति बन जाता है। अब हम बात करते हैं कि भूमि की जो सतह है, जो लेवल है, ग्राउंड लेवल, वो कैसा होना चाहिए। यदि पूर्व दिशा में हम भूमि ऊंची बनाते हैं तो धन का नाश होगा, और यदि पूर्व और दक्षिण में हम भूमि को ऊंचा करते हैं तो हमें धन प्राप्ति होती है, और यदि दक्षिण की भूमि ऊंची होती है तो हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, और यदि उत्तर की भूमि हम ऊंची कर देते हैं तो हमें अकस्मात ही ऐसे खर्चे आ जाते हैं जो बहुत ज़रूरी होने के रूप में हमारे सामने आते हैं। पश्चिम की भूमि यदि ऊंची होती है तो पुत्र रत्न प्रदान करती है। उत्तर और पूर्व की भूमि यदि ऊंची होगी तो यह पूरे परिवार के लिए अत्यंत कष्टकारी है। उत्तर और पश्चिम की यदि भूमि उच्च होती है तो यह शुभकारी मानी जाती है। अब हम देखते हैं कि किस तरफ की भूमि नीची हो तो वो शुभ होगी। यदि हम पूर्व की भूमि नीची रखते हैं तो यह बहुत लाभकारी होती है। उत्तर की भूमि नीचे होना शुभ माना जाता है, किंतु यदि दक्षिण की भूमि नीची हो जाए तो असमय मृत्यु हो सकती है। पश्चिम की भूमि नीची होने पर अत्यंत कष्टकारी हो सकती है। तो इस प्रकार से गृह निर्माण करते समय हमें यह देखना चाहिए कि हमें भूमि की सतह कहाँ पर और किस तरह से करें, और यह जो निर्माण हो रहा है यह किस प्रयोग में आएगा। कई बार ऐसा होता है कि हम गृह निर्माण कार्य करते हैं लेकिन उसको किराए पर देने के लिए, कई बार वहां पे होटल बन रहा होता है। तो अलग अलग उपयोग के अनुसार हम गृह निर्माण करते हैं। तो हमें यह देखना है कि हम कैसा गृह निर्माण कर रहे हैं, या जो भवन निर्माण हो रहा है वो किस तरह से है। इस प्रकार आप ये देखिए कि मात्र एक भूमि की सतह हमारे पूरे जीवन पर प्रभाव डालती है, हमारे पूरे घर पर प्रभाव डालती है, घर में रहने वाले सदस्यों पर प्रभाव डालती है। तो ये वास्तुशास्त्र के सिद्धांत ही हैं जो हमें खुशी, शांति और समृद्धि भी दे सकते हैं, और यदि हम इनके प्रतिकूल जाते हैं तो जो हमें प्राप्त होना है वो हम भोग ही रहे हैं। तो अब चयन आपको करना है कि हमें जीवन में चाहिए क्या। आज मैं अपने वचनों को यहीं विराम देता हूं। कल तक के लिए नमस्कार। दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप राजीव जी से अपॉइंटमेंट लेकर मिल सकते हैं। प्रतिष्ठान में आपका स्वागत है। राजीव जी की सेवाएं भारतवर्ष के साथ साथ विदेशों में भी उपलब्ध हैं। यदि आप वास्तुशास्त्र प्रवचन कराना चाहते हैं उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वास्तु की स्पेशल किट जिसमें सिद्ध यंत्र और अभिमंत्रित की हुई 10 वस्तुएं हैं जो कि आपके पूरे घर के विभिन्न स्थानों के उपयोग में आएंगी। आप भी परामर्श के लिए राजीव सूर्यवंशी जी से मिल सकते हैं। पता है भारतीय वास्तु अनुसंधान प्रतिष्ठान, C6, सरस्वती गार्डन, कीर्ति नगर, नई दिल्ली 15।